राधे और शंकर की बहसबाजी लड़ाई तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। तभी शर्मा जी का प्रवेश होता है। शर्मा जी बीच में समझाइश की कोशिश करते हैं। दोनों मुड़कर आश्चर्य से शर्मा जी की तरफ देखते हैं। क्या मैं ये पूछने का ऐसा साहस कर सकता हूँ कि आप सज्जनों में विवाद का विषय क्या है? ये झगड़ा हमारा पर्सनल है, आपकी दखलंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं। गांधी गांधी कितना भयानक पतन हो गया हमारे नवयुवकों का। वे विशुद्ध मातृभाषा का प्रयोग तक नहीं कर सकते। शिष्ट होना तो दूर रहा। मैं अपने अशिष्ट मित्र की ओर से माफ़ी मांग लेता हूँ। चर्चा चलती है। एडवोकेट मिस्टर वर्मा का प्रवेश। सफ़ेद पतलून जो काफ़ी मैली हो चुकी है तथा काला कोट जो अब जवाब देने लगा है पहने हुए हैं। टाई अस्त व्यस्त, कॉलर इतना ऊपर चढ़ गया कि कॉलर और कमीज के बीच गर्दन साफ दिखाई देती है। मिस्टर वर्मा मेज के पास आकर खड़े होते हैं। तीनों सज्जनों को गौर से देखते हैं, ठंडी सांस भरते हैं और शंकर की बगल में बैठते हुए कहते हैं, एक प्याला चाय। गजाती आवाज़ देता है, एक प्याला चाय। राधे, तुमने मुझे अशिष्ट क्यों कहा? मुझसे माफ़ी मांगो। अरे जाने भी दीजिए। नहीं, इन्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। पहले इनसे माफ़ी मंगवाइए मिस्टर शंकर। देखिए, आप कौन हैं जो हम दोनों की बातों में कूद पड़े। आप माफ़ी मांगिए। मैं सत्याग्रही हूँ, देश का सेवक हूँ। मैंने सरकार तक से माफ़ी नहीं मांगी और जेल चला गया। पिता से लड़कर घर छोड़ आया हूँ पर उनका फिर मुंह नहीं देखा और परिणाम ये हुआ कि भूखों मर रहा हूँ। सत्याग्रह करते समय मुझे पुलिस ने डंडों से मारा। शराब की पैकेटिंग करते समय शराबियों ने मुझे लातों से मारा और करबंदी आंदोलन के समय जमींदारों ने मुझे जूतों से मारा, पर मैंने कभी क्षमा प्राप्ति नहीं की। शर्मा जी देशभक्ति के आंदोलन में अपनी भूमिका को बताते हुए कुछ अकड़ जाते हैं और मिस्टर वर्मा शंकर से कहते हैं, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दीजिए। गांधी इन्हीं वकीलों के कारण तो हम अंध पतन की ओर बढ़ चले जा रहे हैं। वकील साहब, आपको मानहानि का परिभाषा भी विदित है? नौकर चाय लाता है। आप शायद एडवोकेट हैं। मुझे एडवोकेट होने का सौभाग्य प्राप्त है। आप अच्छे आ गए। हम दोनों में वह तय नहीं हो रहा था कि शैली बड़ा या नेपोलियन। दोनों ही पतित थे। इस संसार में सबसे बड़ा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बड़े हैं। उन्होंने अपना जीवन वकील की हैसियत से आरंभ किया था और बिना वकालत पढ़े कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। न शैली ने वकालत पढ़ी और न नेपोलियन ने। तभी कामरेड अहमद का प्रवेश। हेलो गजाती, चाय। गजाती आवाज़ देता है, एक प्याला चाय। थोड़ी देर तक सब चुप रहते हैं। अहमद सब लोगों को ध्यान से देखता है। जी हाँ, आप वकील हैं, जरा आपका हुलिया तो देखिए। मिस्टर वर्मा अपना कॉलर और टाई ठीक करते हैं। देखिए कृपा करके आप किसी शरीफ आदमी का अपमान मत कीजिए। हाँ हाँ, वकील और शराफत, इतनी मज़ेदार बात कभी सुनी है आपने? अवश्य भ्राता, आप उचित कथन कहते हैं। हमारे देश का एकमात्र नेता और विश्व का एकमात्र महापुरुष महात्मा गांधी का आदेश है कि वकालत छोड़ देनी चाहिए। गांधी, ये वकील कितने पतित होते हैं। गांधी, वह अहिंसा पुकारने वाला गांधी, गलत रास्ते पर चलने वाला और एक दूसरों को चलाने वाला। अरे वह शक्ति फकीर, वह महात्मा। क्या कहा? दुनिया का सिर्फ अकेला बड़ा आदमी। खूब कहा, खूब। जनाब, जरा आपको देखिए। आप क्या कह रहे हैं कि गांधी नेपोलियन से भी बड़ा था? शर्म नहीं आती? देखो जी, मुझे जनाब वनाब मत कहना, वरना मैं आदमी बड़ा बिगड़ेल हूँ। मुझे सिर्फ कामरेड कहो। गांधीवादी और कामरेडियों में चर्चा चलती है। तभी रामेश्वर का प्रवेश। नाटे कद के दुबले से आदमी, शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा, पैरों में चप्पल, बाल बड़े बड़े और बिखरे हुए। रामेश्वर
वहीं बैठ जाते हैं और शर्मा जी कहते हैं, महाशय जी, मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग एक देवता का अपमान न करें, नहीं तो आप एक भयानक नरक की भागी होंगे। नरक? हाँ हाँ, इस नरक को तो लेनिन ने बहुत पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया है। दूसरा हत्यारा। क्या क्या? हत्यारा? हाँ, अगर हत्यारा कहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इतना तय है कि लेनिन से बड़ा आदमी न कभी पैदा हुआ न कभी पैदा होगा। अहमद आवेश में आकर मेज पर अपना हाथ पटकता है। तभी एकांकी में रामेश्वर की एंट्री होती है। आप ठीक कहते हैं। लेनिन में बिखरी हुई शक्तियों का एक प्रबल संग्रह, उसका व्यक्तिकरण, उसकी उग्रता, ये सब मिलेंगे। लेनिन नियति के कर्म और विकास में उसका प्रमुख हाथ है। घोर पतन है। माता भारत माता का देश के कपूतो, तुम अपने देवता, अपने इष्ट देव महात्मा गांधी को नहीं पहचान रहे हो। धिक्कार है। महात्मा गांधी देवता है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी गणना अवतारों में की जा सकती है। ये दोनों नेपोलियन की बराबरी नहीं कर सकते हैं। नेपोलियन हीरो था, हीरो। उसका नाम विश्व साहित्य में अमर है, नेपोलियन। आहा, वह तूफान की भांति आया और पतझड़ की भांति चला गया। क्या नेपोलियन शैली से बड़ा था? शैली फरिश्ता था, फरिश्ता। आहा, शैली, उसने दुनिया को एक संदेश दिया। रामेश्वर सबकी प्रशंसा करता है। नौकर चाय का प्याला रामेश्वर के सामने रखकर चला जाता है। ये लोग दानव थे, दानव। मानव समाज में दानव ही मान पा सकते हैं। आप शायर हैं? जी हाँ, मैं कलाकार हूँ। आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? अभी नहीं लिखी, लिखने वाला हूँ। अभी तो लिखने के लिए मसाला ढूंढ रहा हूँ। वैसे आपका पेशा क्या है? मेरा पेशा क्या है? क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि रोजी कमाने के लिए मैं क्या करता हूँ? हा हा हा, बड़ा मज़ेदार सवाल है। तो जनाब, इस सवाल का जवाब ये है कि मैं सब कुछ करता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं घूमता हूँ, मौज करता हूँ, और यही ज़िंदगी है। मैं लोगों को देखता हूँ, उन्हें समझता हूँ, और उसके बाद की बात न कोई जानता है और न कोई जान सकता है। रामेश्वर चाय खत्म कर देता है। आप अजीब तरह के आदमी हैं। जी हाँ, मैं अजीब तरह का आदमी हूँ, लेकिन दुनिया में ज़रूरी है कि हर एक आदमी अजीब तरह का हो। दुनिया में ये ज़रूरी है कि अजीब तरह का आदमी बना जाए, और जो अजीब तरह का आदमी नहीं बन सकता वे दुनिया में बढ़ भी नहीं सकता। समझे? आप लोग जिन जिन लोगों के नाम ले रहे थे, सब अजीब तरह के आदमी थे ना। और आप लोग चूंकि अजीब तरह के आदमी नहीं, इसीलिए इन लोगों की तारीफ़ करते हैं, इन पर लड़ने के लिए आमदा हो जाते हैं। लेकिन एक बात जानता हूँ, बड़ा वह जो दुनिया को देने के बजाय उससे वसूल कर सके। इन लोगों ने दुनिया से वसूल ही किया, उसे दिया कुछ ही नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वे सब मर गए, एक गांधी को छोड़कर, और जो मर गया वे समाप्त हो गया। बड़ा वह जो वसूल कर सके, रुपया, पैसा, दीन, ईमान सब कुछ आपसे छीन सके, और जो मर गया वे कुछ वसूल नहीं कर सकता। आज उसकी कोई हस्ती नहीं तो उसका नाम ही क्यों? एक आना फेंकता है गजाती के सामने एक आना रामेश्वर फेंकता है। दरवाजे और मेज़ के बीच में खड़ा होकर कहता है, नेपोलियन, लेनिन, गांधी, ये सब नाम है, नाम। इन सबों से बड़ा कहीं मैं हूँ। अभी आप लोगों पर साबित हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सलाम। रामेश्वर सबको सलाम करता हुआ जाता है। मुझे मालूम होता है कि इनका दिमाग खराब हो गया। हाँ हाँ, बेरूपिया था। मिस्टर वर्मा उसे मगरूर लौंडा साबित करते हैं। लेकिन बोलता खूब था। वे हमारी दया का पात्र है। चलो जी राधे, अभी हमारा मामला तय नहीं हुआ। शंकर और राधे उठते हैं, दोनों जेब में हाथ डालते हैं और निकाल लेते हैं। मेरा पर्स गायब है। मेरी तो जेब ही गायब है। मिस्टर वर्मा एक के बाद एक सब अपनी जेबें देखते हैं। मिस्टर वर्मा कहते हैं, अरे हफ्ते में 5 का नोट मिला था, वह भी गायब है। अरे मेरा झोला कहाँ गया? उसमें आज ही मैंने 50 चंदे का लाया था। वे पड़े थे। ये जेब से रुपए कहाँ गए? सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। गजाती सामने से इकन्नी उठाकर कैश बॉक्स में डालना चाहता है, लेकिन वहाँ तो कैश बॉक्स ही गायब है। गजाती कहता है, दोस्तों, मेरी राय है कि वह साहब सबसे बड़े आदमी थे। गजाती के कथन के साथ पर्दा गिरता है।